Hello students, welcome to the Gateway classes, a gateway to your success. Myself Abhilasha Jain and I am taking you to a ride of digital system design. आपके सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और हम लोग यूनिट नंबर 1 कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सभी नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स और सारे उनके एरिथमेटिक्स के मैप टेबुलेशन मेथड रियलाइजेशन यूजिंग नैंड गेट्स ये सब आप हमने पढ़ लिए हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट किया था, जहां पे हमने ये देखा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है और कैसे रियलाइज किया जाता है. आपको कोई भी रैंडम कोई भी न्यूमेरिकल अगर दिया जाता है तो आप उस न्यूमेरिकल को स्टडी करोगे. उस न्यूमेरिकल के लिए आप लोग अपना ट्रुथ टेबल जनरेट करोगे, मिन टर्म्स आइडेंटिफाई करोगे, मिन टर्म्स को के मैप में प्लेस करोगे, के मैप में प्लेस करके उसका एक बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट करोगे. बुलियन एक्सप्रेशन जनरेट करके आप उस बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करोगे यूजिंग बेसिक गेट्स या फिर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली एज रिक्वायर्ड. जैसे यूनिवर्सिटी पूछ रही है उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. नैंड गेट रियलाइजेशन हम लोगों ने यूनिट 1 में बताया है और कल भी आप लोगों को जब हाफ एडर फुल एडर बताया तो ये बताया था कि कौन से वाले इक्वेशन आपको उठाने हैं और यूजिंग नैंड गेट आपको कैसे रियलाइज करना है, ये कल हमने डिस्कस किया. आज हमारा टारगेट है डिस्कस करने का 4-बिट रिपल कैरी एडर. अब ये रिपल कैरी क्या होता है आपको ये देखना है. तो ये रिपल कैरी एडर कैसे होता है, रिपल कैरी का मतलब क्या होता है वो देखेंगे. उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्टर. अगेन जैसे एडर आपका 2 टाइप का था, फुल एडर एंड हाफ एडर एंड फुल एडर, वैसे ही सब्ट्रैक्टर भी आपके 2 टाइप के होंगे, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एडर एंड पैरेलल एडर. यूनिवर्सिटी कई बार हम जब यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो देखेंगे यूनिवर्सिटी कई बार आपको सीरियल एडर के बारे में पूछ लेती है या पैरेलल एडर के बारे में पूछ लेती है या डिफरेंस पूछती है. तो डिफरेंस में हम लोगों ने दोनों चीजें डाली हैं ताकि अगर अकेला सीरियल एडर पूछा तो आप वो डिस्कस करोगे, अकेला पैरेलल एडर पूछा तो वो डिस्कस करोगे और डिफरेंस पूछा तो दोनों बताओगे. देन कैरी लुक अहेड एडर. ये कैरी लुक अहेड एडर होता क्या है, लुक अहेड क्या होता है, हमें ये देखना है. आप लोगों के लिए सम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ताकि आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहो और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आज के टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस आए हैं. तो स्टार्ट करते हैं विथ माय 4-बिट ट्रिपल कैरी एडर. रिपल करना इसका मतलब आगे फ्लोट करके जाना. जब हम कह रहे हैं कि आपका कैरी रिपल कर रहा है इसका मतलब जब आपकी लोएस्ट बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, फॉर एग्जांपल अगर मैं 1011 प्लस 1001 कर रही हूं तो जब आपकी ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये वाली बिट्स ऐड होंगी तो ऐड होने के बाद ये 0 यहां पर एक कैरी आएगा, ये कैरी रिपल होके नेक्स्ट बिट पर आया है. अगर मुझे 4-बिट बाइनरी ऐड करना है तो मैं 4 फुल एडर्स यूज कर रही हूं. 4 फुल एडर्स आपके 4 बिट्स को ऐड करेंगे. ये होगा आपका A0, A1, A2, A3 और ये वाले बिट्स हैं आपके B0, B1, B2 एंड B3. अब A0 को ऐड करना है B0 के साथ, A1 को B1 के साथ, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ. इसीलिए आप यहां पर देखोगे कि हम लोगों ने A0 को B0 के साथ में फुल एडर में इंक्लूड किया है, A1 को B1 के साथ, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ हमने इंक्लूड किया है. नाउ अगर कोई कैरी अभी भी प्रीवियस बिट से आ रही है, इससे भी प्रीवियस बिट से कोई कैरी आ रही है तो वो आपकी होगी सी इन, कैरी इनपुट फ्रॉम प्रीवियस बिट. अब जो इन तीनों का सम होगा A0, B0 और सी इन, मतलब जो आपकी ये वाली डिजिट आएगी वो आपका है S0. बट जो आपका यहां के बाद यहां कैरी ट्रांसफर होगा वो कैरी आपका फर्स्ट एडर का सी आउट, सेकेंड एडर का सी इन बनेगा. मतलब फर्स्ट फुल एडर का लोएस्ट फुल एडर का कैरी आउट, सेकेंड
फुल एडर का इनपुट बनेगा। दिस इज रिपल कैरी, जहां पर आपका फर्स्ट बिट ऐड हुई है और कैरी रिपल होके सेकंड बिट पे आई। अगेन अब सेकंड बिट के दोनों के एडिशन और ये कैरी इनका एडिशन, अगर आपका रिजल्ट देगा S1 और अगर आपका कैरी जनरेट होता है तो ये कैरी आपका रिपल होकर के नेक्स्ट बिट पर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिपल कैरी एडर, जहां पर एक बिट का एडिशन परफॉर्म होगा और कैरी दूसरे बिट पे जाएगा। फिर उसके बाद में सेकंड बिट का एडिशन परफॉर्म होगा, फिर कैरी थर्ड बिट पे जाएगा। थर्ड बिट का एडिशन परफॉर्म होगा, फिर कैरी फोर्थ बिट पे जाएगा। एंड जो फाइनल आपका कैरी आउट होगा फोर्थ बिट के बाद में, वो होगा ये C आउट। इसका मतलब अगर मेरा एक बिट का एडिशन सपोज 1 सेकेंड लेता है तो 4 बिट का एडिशन मेरा 4 सेकेंड लेगा। अगर 8 बिट का एडिशन है तो 8 सेकेंड लेगा। इसका मतलब रिपल कैरी एडर में आपके जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती चली जाएंगी एडिशन के लिए, वैसे वैसे आपका एडिशन का जो कंज्यूम टाइम है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ये है आपका 4 बिट रिपल कैरी एडर। ठीक है, अब अगर इसी को 8 बिट रिपल कैरी एडर कहा जाता है तो इसके आगे और 4 फुल एडर्स लगा दो और ये कैरी आउट, अगले का कैरी इन, उसका कैरी आउट, अगले का कैरी इन एंड सो ऑन। यही सर्किट आप आगे बढ़ाते जाओ। तो जितने बिट का, अगर यूनिवर्सिटी कहती है 2 बिट कैरी अहेड, 2 बिट कैरी एडर, तो 2 बिट कैरी एडर में आप सिर्फ इतना पार्ट बनाओगे और फिर बाकी सारा ये दोनों फुल एडर्स को छोड़ दोगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पूछा गया है और कितना आपको जवाब देना है। ठीक है, जो पूछा जाए लॉजिकली उसके अकॉर्डिंग जवाब दो। 2 बिट पूछा है सिर्फ 2 फुल एडर्स लगाओ, 4 बिट पूछा 4 फुल एडर्स लगाओ एंड सो ऑन। फाइन, तो ये था आपका 4 बिट रिपल कैरी एडर। नाउ अब बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्टर की, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। कोई भी ऐसा सर्किट जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एग्जीक्यूट करे वो होता है बाइनरी सब्ट्रैक्टर। ठीक है, अब अगर सपोज मैं 1011 माइनस 011 कर रही हूं तो आपका जब 1 माइनस 1 होगा, डेट इज 1 माइनस 1 0, तो ये वाला आपका जो है जहां 2 बिट सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे कहा जाता है हाफ सब्ट्रैक्टर। बट जहां पर फॉर एग्जांपल 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है तो मुझे इस 0 माइनस 1 के लिए यहां से बोरो लेना पड़ेगा। ये जो आप बोरो ले रहे हो, इस बोरो को जहां पर बोरो आएगा, बोरो इन आएगा, उसे हम कहते हैं फुल सब्ट्रैक्टर। मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर सिर्फ 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा a माइनस बी, पर फुल सब्ट्रैक्टर आपका a माइनस बी इन करेगा। ठीक है, देन इसके आउटपुट क्या होगा? ये जो आपको मिल रहा है ये है डिफरेंस सिग्नल, जहां पे हम बात करेंगे डिफरेंस की। जो आपका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है वो होगा डिफरेंस, और अगर आपको बोरो लेना पड़ा है तो उसे हम कहते हैं बोरो इन। इसे कहा जाता है बोरो इन। बोरो जब आप ले रहे हो तो वो बोरो इन है, और अगर जब मैं यहां से यहां मैंने बोरो दिया है तो ये वाला पार्ट में मुझे मिलेगा बोरो आउट। इसका मतलब जब मैं सब्ट्रैक्टर की बात कर रही हूं तो सब्ट्रैक्टर में मेरे पास इनपुट या 2 हो सकते हैं या 3। 2 इनपुट होंगे तो ए और बी का इनपुट होगा, 3 होंगे तो ए बी एंड बोरो इन का होगा। ठीक, और जो आउटपुट होगा एक होगा डिफरेंस का और दूसरा होगा बोरो आउट का। ठीक, नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्टर ऐसा सर्किट है जो प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स। बाइनरी सब्ट्रैक्टर आपके 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन आपको देगा। बाइनरी सब्ट्रैक्टर प्रोड्यूसेस डिफरेंस डी, जो हम अभी बात कर रहे थे कि जब सब्ट्रैक्शन किया है तो जो डिफरेंस मिलेगा, सब्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट होगा उसे हम कह रहे हैं डिफरेंस डी। इसके अलावा इट यूजेस अ बोरो बिट।
अगर मैं बोरो ले रही हूं कहीं से तो वो बोरो बिट जिसे हम बी कहेंगे, बोरो मेरा प्रीवियस स्टेज से लिया जाएगा। नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स हमने जब यूनिट 1 में बाइनरी सब्ट्रैक्शन बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ रहे थे तब हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स देखे थे। वो रूल्स जल्दी से रिवाइज करते हैं। 0 - 0 इज 0, 1 - 0 इज 1, 1 - 1 इज 0। नाउ व्हेन आई गो फॉर 0 - 1 तो 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मुझे प्रीवियस बिट से बोरो लेनी पड़ेगी। तो जब मैं बोरो लूंगी तो बोरो लेने के बाद में अगर मैं बोरो लेती हूं 0 - 1 अगर मैं कर रही हूं और यहां से मैं बोरो लेती हूं 1 का, तो ये आपका बनेगा 2। 2 क्यों बन रहा है? आप कहोगे 1 का बोरो लिया तो 2 क्यों बना? क्योंकि आपके बाइनरी का बेस है 2। जब डेसिमल में बोरो लेते हैं तो हमारा डेसिमल का बेस होता है 10, इसलिए बोरो भी 10 का आता है। अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैं ये कर रही हूं सपोज 52 - 37 अगर मैं कर रही हूं तो डेसिमल नंबर में जब मुझे बोरो लेना है मैं 5 को 4 बनाती हूं और इसे 12 बनाती हूं। इसे ऐड 1 नहीं करती, 2 + 1 3 नहीं करती, इसे +10 करती हूं। क्यों? क्योंकि मैंने वहां बोरो जो लिया है वो 10 का लिया है। 10 इसलिए लिया है क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस 10 होता है, जिसका रेडिक्स 10 होता है, तो बोरो यहाँ पे 10 का आता है। ऐसे ही जब आप बाइनरी नंबर सिस्टम में बोरो लेते हो तो बोरो हम लेते हैं क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, इसीलिए बोरो भी हम 2 का लेंगे। बाइनरी में 2 को 1 0 कहा जाता है, इसीलिए इस 0 को मैंने 1 0 बनाया है। मतलब 1 0 का मतलब अब 10 नहीं है, 1 0 का मतलब होता है 2, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। और 2 - 1 होता है 1, 2 - 1 होता है 1। ठीक, मतलब आपका जब आप 0 - 1 करोगे तो 0 - 1 विल बी 1 विथ अ बोरो ऑफ 1। So these are the rules: 0 - 0 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 0 - 1 is 1 with a borrow। ये आपके बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स है जो कि हम आगे यूज करेंगे। नाउ बाइनरी सब्ट्रैक्टर जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, 2 टाइप के बाइनरी सब्ट्रैक्टर्स हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। अगर मैं कहती हूं हाफ सब्ट्रैक्टर, तो हाफ सब्ट्रैक्टर जो है वो सिर्फ 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा। वो बोरो को कंसिडर नहीं करेगा कि मैंने बोरो दिया है या बोरो लिया है, वो बोरो को कंसिडर नहीं करेगा, वो सिर्फ 2 बिट्स ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हाफ सब्ट्रैक्टर के 2 इनपुट्स हैं ए एंड बी। जब सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका आउटपुट आएगा या तो डिफरेंस डी या बोरो आउट बी आउट। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाफ सब्ट्रैक्टर है इसमें मेरे पास में 2 इनपुट और 2 आउटपुट है। इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट है डी एंड बी आउट। नाउ जब भी आपको कोई सर्किट डिजाइन करना है, हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट डिजाइन करना है, आप जानते हो कि हाफ सब्ट्रैक्टर के सर्किट में सबसे या रादर कोई भी सर्किट में हम लोगों ने ये एनालाइज कर लिया कि मुझे करना क्या है। एनालाइज करके पता चल गया मेरे पास 2 इनपुट है 2 आउटपुट है। अब बनाते हैं के मैप, सॉरी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम इनपुट के सभी कॉम्बिनेशंस को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है इनपुट ए और बी, तो इनपुट ए और बी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आइदर 0 0, 0 1, 1 0 या 1 1। ये 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है आपके ए और बी के। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगी तो देखूंगी कि क्या मेरा डिफरेंस आ रहा है और बोरो मैंने लिया है या नहीं लिया। अगर मैं 0 - 0 करती हूं तो डिफरेंस आ रहा है 0 का और बोरो मुझे नहीं लेना पड़ा। जब मैं 0 - 1 करूंगी, जैसे अभी हमने देखा था 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में मुझे एक बोरो लेना पड़ेगा। इसका मतलब बोरो आउट होगा मेरा 1 और जो रिजल्ट होगा वो 1 0 - 1 इज 1, इसीलिए आपका रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, नाउ 1 - 0 इज 1, बोरो नहीं लेना पड़ा। 1 - 1 इज 0, बोरो नहीं लेना पड़ा।
दिस इज योर ट्रुथ टेबल फॉर हाफ सबट्रैक्टर। अब जब मैं हाफ सबट्रैक्टर की बात कर रही हूं तो इसमें मेरे पास में क्या क्या मिनटर्म जनरेट हुए। एक तो 2 आउटपुट है, तो दोनों आउटपुट के मेरे मिनटर्म्स भी अलग अलग कंसिडर होंगे। डिफरेंस के केस में मेरे पास मिनटर्म्स जनरेट हुए हैं मिनटर्म 1 एंड मिनटर्म 2। आप देखो यहां पर मुझे 0-1 कॉम्बिनेशन के लिए मिनटर्म 1 मिल रहा है और 1-0 कॉम्बिनेशन के लिए मिल रहा है। 0-1 मतलब 1 और 1-0 मतलब 2, इसीलिए मिनटर्म जनरेट हुए हैं 1 एंड 2। ऐसे ही बोरो आउट के जो मिनटर्म जनरेट हुए हैं वो है सिर्फ 1। तो चलो के मैप में डालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। अगर मैं के मैप में डालती हूं तो मेरे पास 2 इनपुट हैं, इसीलिए 2 वेरिएबल के मैप, ए एंड बी। ए की वैल्यू हो सकती है 0-1, बी की वैल्यू हो सकती है 0-1। अब यहां पर जो आपके सेल नंबर है, सेल नंबर मेरा जनरेट हो रहा है 0, 1, 2 एंड 3। अब अगर मैं डिफरेंस की बात करती हूं तो फॉर डिफरेंस मुझे मिल रहा है 1 एंड 2, मतलब एक मिनटर्म है यहां, दूसरा मिनटर्म है यहां। डायगोनली मिनटर्म्स की पेयरिंग नहीं होती, मिनटर्म की पेयरिंग सिर्फ एडजेसेंट सेल में होती है, आजू बाजू हो सकती है, डायगोनल पेयरिंग नहीं पॉसिबल है। तो ऑफ कोर्स यहां भी डायगोनल पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, दोनों मिनटर्म्स को इंडिविजुअली मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। इंडिविजुअली अगर मैं मिनटर्म 1 कंसीडर करती हूं तो वो होगा D will be equal to मिनटर्म 1 के लिए है A बार B और मिनटर्म 2 के लिए है A B बार। दिस मीन्स आई हैव A XOR with B। कल भी डिस्कस किया है, A बार B प्लस A B बार इज योर XOR ऑपरेशन। A बार B प्लस A B बार, फाइन। नाउ अगर मैं बी आउट देखती हूं तो बी आउट के लिए एक सिंगल मिनटर्म है। बी आउट के लिए अगर मैं के मैप बनाती भी हूं तो एक सिंगल ए एंड बी 0-1 0-1, इसमें एक सिंगल मेरे पास में मिनटर्म डलेगा और वो है मिनटर्म 1। मिनटर्म 1 आपका आएगा यहां पर, क्योंकि ये सेल नंबर 0, 1, 2 एंड 3 होता है। तो मिनटर्म 1, इसका मतलब फॉर बोरो मुझे बी आउट मुझे मिला है बी आउट इज इक्वल टू, अगर मैं इसका देखती हूं तो ये होगा ए बार बी। ठीक है। नाउ लास्ट आपका है कि आपको इस हाफ सबट्रैक्टर के लिए सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने के लिए आप देखिए हमारे पास में जो डिफरेंस है ए एक्सॉर विद बी। इसका मतलब एक अगर मैं एक्सॉर गेट लेती हूं जिसका इनपुट होगा ए एंड बी, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा डिफरेंस का, ए एक्सॉर विथ बी। और सिमिलरली अगर मैं ए बार बी लेती हूं, बी इनटू एंड गेट, उसके साथ में मैंने लिया है एक नॉट गेट लगा करके ए। जब मैंने नॉट गेट लगाया है इसका मतलब यहां पर मिला मुझे ए बार और ये आ रहा है बी, तो आउटपुट मिलेगा ए बार बी विच इज इक्वल टू योर बोरो आउट। ये आपका सर्किट है हाफ सबट्रैक्टर का, जहां पर हमने एक सिंपल एक्सॉर गेट लगाया है ए और बी के बीच में। ए एक्सॉर विद बी इज योर डिफरेंस एंड ए बार बी इज योर बोरो आउट। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहा जाता है डिजाइन हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, तो यूजिंग नैंड गेट्स ओनली आप क्या करोगे, आप ये वाला इक्वेशन न लेकर के, ये इक्वेशन न लेकर के आप ये वाला इक्वेशन लोगे ए बार बी प्लस ए बी बार।
आपको पता है किसी भी नैंड गेट से रियलाइज करने के लिए आप पहले बेसिक एंड और गेट से रियलाइज करो, उसके बाद में आप एंड गेट्स को नैंड गेट बनाओगे और गेट को इन्वर्ट और गेट बनाओगे, फिर थर्ड स्टेप में इन्वर्ट और गेट को आप नैंड गेट बनाओगे। तो सबसे पहले ये ए बार बी प्लस ए बी बार लेने के लिए मैं दो एंड गेट्स ले रही हूं जिसके इनपुट होंगे ए बार एंड बी, सेकेंड एंड गेट जिसका इनपुट है ए बी बार, और इन दोनों के आउटपुट मुझे देना है और गेट को, जो कि और करके मुझे आउटपुट देगा ए बार बी प्लस ए बी बार विच इज इक्वल टू डिफरेंस। ठीक, अब नैंड गेट से रियलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी सर्किट को हम लोग एंड गेट को बनाते हैं नैंड गेट और गेट को बनाते हैं इन्वर्ट और गेट। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों तो एंड गेट बन ही गए, तो इसीलिए इन्हें एंड गेट एज इट इज, सॉरी नैंड गेट एज इट इज रखेंगे, जिसके इनपुट्स हैं ए बार बी एंड ए बी बार, और ये जो आपका इन्वर्ट और गेट है, इन्वर्ट और गेट इज इक्वल टू नैंड गेट, ये हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था, जो कि आपको दे रहा है डिफरेंस आउटपुट। ठीक है, नाउ कमिंग टू बोरो आउट। बोरो आउट के लिए आपको ए बार बी चाहिए, इसका मतलब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पे मेरे पास में ए बार बी आ रहा है और यहां पे ए बी बार मिल रहा है, तो ये जो ए बार बी है दिस कैन बी यूज्ड एज बोरो आउट। दिस इज रियलाइजेशन ऑफ हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। ऊपर वाला यूजिंग लॉजिक गेट्स मैंने बताया, नीचे का सर्किट यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। किसी भी सर्किट को आपको यूजिंग नैंड गेट्स कहा जाए तो आपको इनमें से सिर्फ एसओपी फॉर्म का इक्वेशन उठाना है और वो इक्वेशन आपको रियलाइज करना है यूजिंग सिंपल बेसिक गेट्स। इन बेसिक गेट्स में एंड को नैंड और को इन्वर्ट और बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि हर एक बबल दूसरे बबल को कैंसल आउट कर रहा होगा, और इसके बाद इन्वर्ट और को आप बनाओगे नैंड गेट, और फिर आपका ये वाला सर्किट रियलाइज हो गया है यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। तो हाफ सबट्रैक्टर यहाँ पे हमने बनाया है, पहले ब्लॉक डायग्राम, ट्रुथ टेबल, के मैप से हमने निकाले इक्वेशंस फॉर डिफरेंस फॉर बोरो आउट, दोनों के इक्वेशंस निकाले। ये सिंपल यूजिंग लॉजिक गेट्स डिजाइन किया है, ये डिजाइन किया है यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। दिस वाज योर हाफ सबट्रैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं फुल सबट्रैक्टर की तरफ। फुल सबट्रैक्टर का मतलब है कि अगर सबट्रैक्शन से पहले मैंने किसी प्रीवियस बिट को बोरो दिया है तो वो भी कंसिडर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करना चाह रही हूं वेट सपोज मैं ये करना चाह रही हूँ 10 - 01। ठीक है, अब जब मैं ये 10 - 01 करूंगी, 0 - 1 पॉसिबल नहीं है। जब 0 - 1 पॉसिबल नहीं है तो मुझे इस बिट से बोरो लेकर के यहां देना पड़ेगा, और ये 10 - 1 दैट इज 1 आंसर आएगा। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन इसका करूंगी, ये बिट का सब्ट्रैक्शन करूंगी, तो जो बोरो मैंने पहले दिया है उसे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे ये 1 और ये 0 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस 1 को हम लोग कहते हैं बोरो इन, जहां पर अब मेरे पास में फुल सब्ट्रैक्टर के पास में ए बी और बोरो इन है। बोरो इन वो है कि अगर सब्ट्रैक्शन से पहले इस बिट ने प्रीवियस बिट को कभी बोरो दिया है तो उस बोरो को भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब फुल सब्ट्रैक्टर के पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी बी इन, और 2 आउटपुट हैं, एक है डिफरेंस और दूसरा है
बोरो आउट, जैसे आपके हाफ सब्ट्रैक्टर के पास आउटपुट थे डिफरेंस और बोरो आउट, वैसे ही फुल सब्ट्रैक्टर के पास भी दो आउटपुट हैं, डिफरेंस और बोरो आउट। पर हाफ सब्ट्रैक्टर में सिर्फ 2 बिट सब्ट्रैक्ट हो रही थी और फुल सब्ट्रैक्टर में बोरो टू प्रीवियस बिट भी सब्ट्रैक्ट होगी। फाइन, तो स्टेप 1 हमारा है ट्रुथ टेबल। कोई भी सर्किट डिजाइन करते समय सबसे पहले ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे पास में 3 इनपुट हैं और 2 आउटपुट हैं। तो पहले हम 3 इनपुट के कॉम्बिनेशंस लिख लेते हैं। 3 इनपुट के कॉम्बिनेशन जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो हो सकते हैं 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। अब सब्ट्रैक्शन करोगे कैसे? सब्ट्रैक्शन 0 - 0 - 0। जब मैं 0 - 0 - 0 कर रही हूं, डिफरेंस है 0 और कोई बोरो लेना नहीं पड़ा। अब देखना, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो, 0 - 0 होता है 0 और जो 0 रिजल्ट आया है -1 अगर मैं करती हूं तो आपको पता है 0 - 1 हमेशा डिफरेंस आता है 1 विथ अ बोरो। मुझे बोरो भी लेना पड़ा, 0 - 1 करते समय एक बोरो लिया है, जब बोरो लिया है तो वो 1 0 बन गया। 1 0 - 1 इज 1 और ये जो बोरो लिया है वो ये वाला बोरो है। नेक्स्ट 0 - 1 अगेन बोरो लेना पड़ा, 0 - 1 इज 1 एंड जो 1 रिजल्ट आया है -0 इज 1। नाउ 0 - 1 अगेन बोरो लेना पड़ गया, रिजल्ट आया है 1 और 1 - 1 इज 0। 1 - 0 इज 1 एंड दिस 1 - 0 इज 1 पर बोरो लेना नहीं पड़ा। 1 - 0 इज 1, बोरो लेना नहीं पड़ा। 1 - 1 इज 0, बोरो लेना नहीं पड़ा। 1 - 1 इज 0, 0 - 0 इज 0, बोरो की जरूरत नहीं पड़ी। 1 - 1 इज 0। नाउ 0 - 1 अगर मैं करती हूं, 1 - 1 तो 0 आ गया, पर वो 0 - 1 अगर करती हूं तो बोरो लेना पड़ेगा और 0 - 1 इज 1 विथ अ बोरो। ठीक है, इसका मतलब जो अब मेरे पास जनरेट हुए हैं 2 आउटपुट डी और बी इन, इसके मिन टर्म्स क्या क्या आए हैं? अगर मैं डी कहती हूं तो डी के मेरे पास मिन टर्म्स जनरेट हुए हैं। डी देखो, एक तो है 0 0 1 दैट इज 1, 0 1 0 विच इज 2, देन 1 0 0 इज 4 एंड 1 1 1 इज 7। ये 1 2 4 7 आपके फुल सब्ट्रैक्टर के मिन टर्म्स जनरेट हुए हैं। वैसे ही फुल सब्ट्रैक्टर में बोरो आउट के मिन टर्म्स क्या जनरेट हुए? बोरो आउट के आपके मिन टर्म्स होंगे, पहला मिन टर्म 0 0 1 दैट इज 1, दूसरा मिन टर्म 0 1 0 विच इज 2, तीसरा मिन टर्म 0 1 1 विच इज 3 एंड 0 1 1, लास्ट मिन टर्म आपका 1 1 1 विच इज 7। इसका मतलब आपके बोरो आउट के मिन टर्म जो जनरेट हुए हैं वो हैं 1 2 3 7। ठीक है, अब इन दोनों के लिए अलग अलग के मैप बनाना है। सिंस मेरे पास में 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं तो मैं के मैप भी 3 वेरिएबल के मैप बनाऊंगी। तो पहला के मैप डिफरेंस के लिए अगर मैं बनाती हूं, यस, पहला के मैप अगर मैं डिफरेंस के लिए बनाती हूं तो वो बनेगा मेरा थ्री वेरिएबल के मैप विच इज ए बी एंड बी इन। ए बी का कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0, बी इन का 0 एंड 1। अब ये जो बना रही हूं मैं बना रही हूं फॉर डिफरेंस डी। यहां पर अगर मैं मिन टर्म्स प्लेस करती हूं तो पहले सेल नंबर्स डालते हैं। सेल नंबर्स मेरे पास हैं 0 1 2 3
4 5 6 एंड 7। अब डिफरेंस के लिए मिन टर्म्स हैं 1 2 4 7। दिस इज 1 1 2 4 7। क्या आपको लगता है कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? क्योंकि सारे डायगोनल पेयर्स बने हैं, कोई मेरा पेयर बन ही नहीं रहा। तो जब पेयर नहीं बन रहा है, सारे डायगोनल टर्म्स हैं, मिन टर्म्स हैं, तो हर एक मिन टर्म को इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। इंडिविजुअली लेते हैं 1 1 है आपका ए बार बी बार बी इन, ए बार बी इन प्लस 2 मिन टर्म 2 है आपका ए बार बी इन बार। मिन टर्म 4 है आपका ए बी बार बी इन बार। और मिन टर्म 7 है आपका ए बी इन। अब जैसे आप लोगों ने फुल एडर में किया था, ऐसे ही करना है। अगर आपको रियलाइज करना है यूजिंग बेसिक गेट्स, अगर यूजिंग नैंड गेट करना है तो डायरेक्टली यहीं से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। पर अगर यूजिंग बेसिक गेट्स करना है तो हम लोग यहाँ इसको एक शॉर्ट और रिड्यूस करेंगे, और वो रिड्यूस ये करेंगे कि हम लोग ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से ए बार कॉमन निकालूंगी। तो आपके पास में बचा बी बार बी इन प्लस बी इन बार प्लस इन दोनों टर्म में से, लास्ट दोनों टर्म में से ए कॉमन निकाल लिया, तो वो बचा बी बार बी इन बार प्लस बी इन। नाउ दिस इज ए बार, और बी बार बी इन प्लस बी इन बार इज अगेन बी एक्सॉर विथ बी इन प्लस ए इंटू बी बार बी इन बार प्लस बी इन, मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी इज एक्स नॉर ऑपरेशन, जहां पे एक बार दोनों टर्म्स बार की होती हैं, दोनों टर्म्स अनबार की होती हैं। मतलब ए बार बी बार प्लस ए बी अगर इस फॉर्म की टर्म्स है तो वो एक्स नॉर ऑपरेशन होता है। एक्स नॉर ऑपरेशन इज इनवर्ट ऑफ एक्सॉर। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, बी एक्सॉर विथ बी इन का कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब अगर इसे मैं आगे लिखती हूं तो ये मेरा बनेगा डिफरेंस इक्वल टू आपका बना ए बार बी एक्सॉर विथ बी इन प्लस ए इंटू बी एक्सॉर विथ बी इन होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब अगर मैं इफ बी एक्सॉर विथ बी इन इज इक्वल टू एक्स, तो मेरा डिफरेंस क्या बना, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार। अगेन ये को आपका एक्सॉर ऑपरेशन आ गया, इसका मतलब ए एक्सॉर विथ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्सॉर विथ बी एक्सॉर विथ बी इन। दिस इज द इक्वेशन फॉर डिफरेंस के लिए ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। अगर आपको यूजिंग लॉजिक गेट्स निकालना है तो बेसिक गेट्स, अगर यूजिंग नैंड गेट तो मैं यहीं से शुरू करूंगी, ठीक है। अब आते हैं फॉर के मैप फॉर बी आउट। तो के मैप फॉर बी आउट क्या होगा, अगेन 3 वेरिएबल के मैप बना रही हूं। A, B and B in. This is AB का कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0. This is 0 and 1. सेल नंबर जो आपके हैं वो है 0 1 2 3 4 5 6 7. नाउ आपके पास में बी आउट के मिन टर्म्स हैं 1 2 3 7. तो अगर मैं 1 2 3 7 इंसर्ट करती हूं, दिस इज 1 2
3 and 7. Is the pairing possible? Yes. Adjacent cells मुझे दिख रहे हैं कि मेरे adjacent cell possible है. अगर मैं 1 और 3 की पेयरिंग करती हूं तो बी आउट मेरा बनेगा 1 और 3 की पेयरिंग में ये होगा ए बार बी इन प्लस 2 और 3 की पेयरिंग में ये होगा ए बार बी प्लस अगर 3 और 7 की पेयरिंग होती है तो ये बनेगा बी बी इन. ये आपका इक्वेशन बना है बी आउट का. मतलब डिफरेंस का इक्वेशन बना था ए एक्सॉर विद बी इन और बोरो आउट का जो इक्वेशन बना है वो ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस बी बी इन. ये वाला इक्वेशन मेरा बना है बोरो आउट का. अब अगर आप ये वाला इक्वेशन या ये फुल सबट्रैक्टर जो है ये इंप्लीमेंट करना चाहते हो यूजिंग लॉजिक गेट्स, तो यूजिंग लॉजिक गेट्स हम कैसे करेंगे? यूजिंग लॉजिक गेट्स. आपका जो डिफरेंस था, डिफरेंस की इक्वेशन था ए एक्सॉर विथ बी इन और बी आउट का जो इक्वेशन था वो था ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन. ठीक, तो पहले डिफरेंस का ड्रॉ करते हैं. डिफरेंस के लिए मुझे एक्सॉर गेट चाहिए, इसीलिए मैंने एक एक्सॉर गेट लिया है और इस एक्सॉर गेट का जो इनपुट रखना है मुझे वो इनपुट रखूंगी ए बी. ये मिलेगा मुझे ए एक्सॉर विथ बी. ठीक है. नाउ इसके साथ एक और एक्सॉर करना है, इसीलिए इसमें आगे एक और एक्सॉर गेट लगाऊंगी. इस एक्सॉर गेट में एक इनपुट ए एक्सॉर विद बी का आएगा और दूसरा इनपुट आएगा बी इन का. तो यहां पर मुझे क्या मिला? ए एक्सॉर विथ बी इन विच इज इक्वल टू डिफरेंस डी. ठीक, इसका मतलब दो एक्सॉर गेट लगाए और मुझे डिफरेंस डी मिला. अब आते हैं बोरो आउट पे. बोरो आउट के लिए मुझे क्या चाहिए? ए बार बी. ए बार बी के लिए मुझे एक एंड गेट लेना पड़ेगा जिसका इनपुट ए बार और बी होगा. ये दे रहा है ए बार बी. दूसरा इनपुट होगा बी बी इन. ये मिला बी बी इन और तीसरा एंड गेट है मेरा बी इन एंड ए बार. तो ये मिला ए बार बी इन. ठीक, अब ये देखो ए बार बी इन, ए बार बी, बी बी इन, ये तीनों मिल गए हैं. तीनों का एडिशन मतलब तीनों के लिए मैं लगा रही हूं और गेट, और ये और गेट का आउटपुट मुझे मिलेगा एज बोरो आउट. ठीक है. तो ये आपका सर्किट है ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग बेसिक गेट्स. जहां पे बेसिक गेट्स यूज करने थे वहां पे मैंने ये यूज किया है. दो एक्सॉर गेट यूज किए हैं, एक ए बी के लिए, एक आपका ए एक्सॉर विद बी का आउटपुट और बी इन के लिए. तो ए एक्सॉर विद बी इन इज डिफरेंस. ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन इज योर बोरो आउट. ये आपका फुल सबट्रैक्टर है यूजिंग बेसिक गेट्स. पर अगर आपको रियलाइज करना है यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, तो उस केस में आप ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का ये वाला इक्वेशन लोगे.
जहां पे हमने a बार b in प्लस a बार b in बार ये लिया है, प्लस a b बार b in बार प्लस a b in। ठीक है, ये इक्वेशन लेंगे। चलो देखते हैं कैसे लेंगे। इसमें डिफरेंस का जो इक्वेशन है वो है a बार b in प्लस a बार b in बार प्लस a b बार b in बार प्लस a b in। ये आपका डिफरेंस का इक्वेशन था। अब डिफरेंस के इक्वेशन को रियलाइज करने के लिए मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लूंगी, ये वाला इक्वेशन एक्सऑर का नहीं लूंगी। तो इसे रियलाइज करने के लिए मुझे 4 नैंड गेट चाहिए। 4 नैंड गेट हम लोग कनेक्ट करेंगे, 4 एंड गेट, सॉरी। ये इनपुट आएगा इसका, इसका इनपुट है a बार b in, देन a बार b in बार, देन a b बार b in बार, और ये होगा a b in। इसके बाद में इन सभी का आउटपुट आप और गेट को लगाओगे। इन सभी का आउटपुट अगर मैं और गेट को लगा रही हूं तो ये आपका बनेगा इस टाइप से। अब इसे नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए हर एक एंड गेट को हम नैंड गेट बना देते हैं। यहां पर मैंने नैंड गेट बना दिया और हर एक और को इन्वर्ट और बनाना है, और फाइनली इस इन्वर्ट और को रिप्लेस करके मैं नैंड गेट बनाऊंगी और इन चारों का इनपुट इस तरीके से आएगा, इन चारों का इनपुट, और वो इस नैंड गेट से रिप्लेस होगा। दिस इज रियलाइजेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। अभी ये सिर्फ डिफरेंस का रियलाइज हुआ है, बोरो आउट अभी भी बाकी है। बोरो आउट के लिए फिर से आप 3 एंड गेट्स लगाओगे। चलो, ये आपके आएंगे 1 2 एंड 3। ये 3 एंड गेट्स आए हैं। ये 3 एंड गेट्स आपके इनपुट हैं a बार b, a बार b in एंड b in, और इन तीनों के आउटपुट को आप और गेट लगा रहे हो। ये आपको मिला है बोरो आउट। अब जब इसे नैंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, एंड को बनाओगे नैंड, और को बनाओगे इन्वर्ट और इस इन्वर्ट और गेट को बाद में आप बना दोगे नैंड गेट विथ दीज 3 इनपुट्स। मतलब सेकंड स्टेप में आप इसे रिप्लेस करोगे नैंड से और आपको मिल गया है फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, जहां पे आप लोगों ने ये नैंड गेट से डिफरेंस आउटपुट बनाया, इन नैंड गेट से आपने बोरो आउट बनाया। तो ये आपका फुल सबट्रैक्टर यूजिंग बेसिक गेट्स है, ये फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली है। नाउ आगे पढ़ते हैं n बिट बाइनरी सबट्रैक्टर। अगर n बिट बाइनरी को मुझे सबट्रैक्शन करना है तो सबट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, आप लोगों ने यूनिट 1 में देखा है। जब मुझे 1011 माइनस 0101 अगर ऐसे करना होगा तो हम क्या करते हैं, जो भी निगेटिव नंबर होता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। फर्स्ट नंबर एज इट इज और सेकंड नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हो। फर्स्ट नंबर आपका है 1011 और सेकंड नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट आपका आएगा 1101। ये आपका 2's है ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। अब इसे सिंपली आप ऐड कर दोगे, ऐड करके 1 + 1 0 विथ अ कैरी, 1 विथ अ कैरी,
1 एंड 1 + 1 0 विथ अ कैरी। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है और यह उसका मैग्नीट्यूड है, ये आप लोगों को पता है। नाउ यही चीज हम इस सर्किट में इंप्लीमेंट करेंगे। नाउ टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है? किसी भी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट होता है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। अगर मैं करती हूं तो ये आपका होगा टूज कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 करूंगी तो मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अगर मेरे पास n बिट सब्ट्रैक्टर है, इसका मतलब मुझे n बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। n बिट्स यहां पर मैं कंसिडर कर रही हूं सपोज 4 बिट, तो मैं क्या करूंगी, 4 बिट्स आपकी a की, a3 a2 a1 a0 और 4 बिट्स आपकी b की लूंगी। ये जो b है मतलब जो नेगेटिव नंबर है उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सभी बिट्स को एक नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट किया। नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट करना, इसका मतलब आपने क्या किया है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अगर मैं कहती हूं 0 1 0 1 तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 1 0 1 0। इसका मतलब मैंने क्या किया है, इस हर एक बिट को मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब जो कैरी इन है, एडर का कैरी इन है, उसे मैंने लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया है, 5 वोल्ट या लॉजिक 1 से। मतलब जब ये कैरी इन 1 होगा तो इसका मतलब ये जो वंस कॉम्प्लीमेंट है इसमें +1 हो रहा है, और ये जो +1 होगा ये 1 0 1 1 देगा, जो कि आपका है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेटिव नंबर। इसका मतलब यहां पर कैरी इन को मैंने लॉजिक 1 दिया है टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, और एडर को यूज किया है एज अ सब्ट्रैक्टर। मतलब सब्ट्रैक्टर के लिए मैं एक अलग सर्किट बनाऊं, एडर के लिए अलग सर्किट बनाऊं, तो मेरा सर्किट बहुत बल्की हो रहा है, एक कैलकुलेटर बहुत बल्की हो जाएगा आपका। बेटर ये है ना कि हम एक एडर बनाएं और उस एडर को ही यूज कर लें एज अ सब्ट्रैक्टर। तो वो जो एडर मैंने बनाया है, n बिट एडर बनाया है, उस एडर को मैं यूज कर रही हूं एज अ सब्ट्रैक्टर, जहां पर फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट दूंगी और +1 कर दूंगी कैरी इन पर 1 दे करके, और जो आपका सम जनरेट होगा वो है डिफरेंस d3 d2 d1 d0। अब अगर ये बी आउट आपका लॉजिक 1 जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो आपका नंबर पॉजिटिव है, और अगर ये बी आउट लॉजिक 0 जनरेट हो रहा है इसका मतलब कैरी जनरेट नहीं हो रहा, और कैरी अगर जनरेट नहीं हो रहा तो ये वाली जो बिट्स है आपकी वो निगेटिव नंबर है, तो निगेटिव नंबर का मुझे फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। हमने सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था जब हम बाइनरी पढ़ रहे थे, बाइनरी अरिथमेटिक पढ़ रहे थे, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, यूजिंग नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ा है, वो सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यहां आके अप्लाई हो रहा है, जहां पर आप लोगों ने जो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड लिया था वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग नेगेटिव नंबर का टूज लेके ऐड करते हैं। अगर कैरी जनरेट हुआ तो रिजल्ट पॉजिटिव है, कैरी जनरेट नहीं हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव है, वही यहाँ पे बी आउट करेगा। अगर बोरो आउट जनरेट हुआ है इसका मतलब आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, अगर बोरो आउट जनरेट नहीं हुआ लॉजिक 0 है इसका मतलब आपका रिजल्ट नेगेटिव है। तो जैसे ही रिजल्ट नेगेटिव पता चला, मुझे इन बिट्स का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ता है आपका फाइनल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि आपका नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्या है। रिजल्ट नेगेटिव है पर उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसका फिर से, इस रिजल्ट का फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ये आपका है n बिट बाइनरी सब्ट्रैक्टर। ठीक है, नाउ यूनिवर्सिटी कई बार, आगे भी देखेंगे हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, कई बार पूछती है सीरियल एडर के बारे में और पैरेलल एडर के बारे में। अब नाम इटसेल्फ बता रहा है सीरियल और पैरेलल। अगर मुझे 4 बिट्स ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 1 0 1 1 प्लस 0 1 0 1 ऐड करना है, तो इस केस में आपका सीरियल एडर क्या करेगा, सीरियल एडर सिर्फ पहले ये 2 बिट्स ऐड करेगा, आउटपुट दे देगा, उसके बाद में जाएगा
अगली 2 बिट्स को ऐड करने के लिए, फिर वो आउटपुट देगा, फिर ये तीसरी बिट्स ऐड करेगा, फिर आउटपुट देगा। मतलब वो एक टाइम पे सिर्फ 2 बिट्स ही ऐड करेगा और आउटपुट देता चला जाएगा। इसका मतलब सीरियल एडर जो है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, जो एक बिट को ऐड करता जाएगा और आपको आउटपुट देता चला जाएगा। पर वहीं पैरेलल एडर करना होगा तो पैरेलल एडर क्या करेगा, वो 4 एडर्स को यूज करेगा और 4 एडर्स को, यहां पर एक ही एडर चाहिए मुझे जो पहले एक बिट को ऐड करके देगा, फिर दूसरे बिट को ऐड करके देगा, फिर तीसरी बिट को, एक ही एडर चाहिए। पर पैरेलल एडर में जितनी बिट्स अवेलेबल हैं, जितनी बिट्स ऐड करनी है उतने एडर्स की जरूरत पड़ेगी मुझे। अगर मुझे 4 बिट ऐड करना है तो 4 एडर्स की जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे 8 बिट ऐड करने हैं तो 8 एडर्स की जरूरत पड़ेगी। इसे कहा जाता है पैरेलल एडर, जो पैरेलली सभी बिट्स को एक साथ में ऐड कर रहा होगा। 4 आपके एडर्स लगे होंगे, एक एडर आपका 1+1 करेगा, दूसरा एडर 1+0 करेगा, तीसरा 0+1, चौथा 1+0 करेगा। मतलब चारों अपने अलग अलग काम कर रहे हैं और फाइनली एडिशन करके आपको आउटपुट देगा। तो ऑफ कोर्स पैरेलल एडर जो है वो स्पीडी प्रोसेस है, सीरियल एडर स्लो प्रोसेस है। पर सीरियल एडर कम कॉस्टली है क्योंकि एक ही एडर लगेगा, पैरेलल एडर में n एडर्स लग रहे हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है सीरियल एडर, इट इज यूज्ड टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स इन सीरियल फॉर्म। सीरियल एडर में सिर्फ 2 बाइनरी नंबर्स ऐड हो रहे हैं एक ही टाइम पे, यहाँ पे 2 बाइनरी नंबर्स इन पैरेलल फॉर्म। पैरेलली आपके यहाँ पर 2 बिट्स ऐड हो रही हैं और यहाँ पे 2 बाइनरी नंबर्स ऐड हो रहे हैं पैरेलली। यहाँ पे सीरियली ऐड होंगे, यहाँ पे पैरेलली ऐड होंगे। सेकंड है इट यूजेस शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि जब फर्स्ट बिट हो गई तो शिफ्ट रजिस्टर होता है, आपके इस डाटा को रजिस्टर में मतलब सेव कर दो और फिर शिफ्ट होकर के अगले बिट्स पे आओ, फिर शिफ्ट होकर अगली बिट्स पर आओ। तो उसे शिफ्ट करने के लिए आपको फर्स्ट 2 बिट्स ऐड हो गई तो फिर अब सेकंड 2 बिट्स, फिर थर्ड 2 बिट्स। ये करने के लिए मुझे सीरियल एडर के लिए शिफ्ट रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। पर आपको पैरेलल एडर में पैरेलल लोड्स चाहिए क्योंकि ऐड होते बराबर आउटपुट मिल रहा है, पैरेलली आउटपुट 4 आउटपुट मिलेंगे, तो उसके लिए मुझे 4 पैरेलल लोड्स चाहिए होंगे जो उस आउटपुट को रिसीव करें। इसलिए पैरेलल एडर यूजेस रजिस्टर विथ पैरेलल लोड्स। इसमें सिंगल फुल एडर जो हमने अभी भी डिस्कस किया था, सिंगल फुल एडर चाहिए। इसमें मल्टीपल फुल एडर्स चाहिए, मतलब n नंबर ऑफ एडर्स चाहिए, जितनी बिट्स को आप ऐड करना चाहते हो उतने एडर्स चाहिए। यहाँ पे कैरी फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड इन सीरियल एडर, मतलब क्या, आपका अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो फर्स्ट एडिशन के बाद कैरी जनरेट होगा, तो उस कैरी को मुझे सेव करना पड़ेगा और अगली एडिशन के समय यूज करना होगा। तो इसलिए कैरी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है सीरियल एडर में। आपका पैरेलल एडर में रिपल कैरी एडर यूज हो रहा है। रिपल कैरी आज का फर्स्ट टॉपिक था, जहां पे हम एक का आउटपुट दूसरे, एक का कैरी आउट दूसरे के कैरी इन को दे रहे हैं, दूसरे का कैरी आउट तीसरे के कैरी इन को दे रहे हैं। तो ये रिपल कैरी आप पैरेलल एडर में यूज कर रहे हो। सीरियल एडर आपका सीक्वेंशियल सर्किट है। सीक्वेंशियल इसलिए क्योंकि सीक्वेंस से चल रहा है, एक एडिशन होगा तो उसके बाद दूसरा एडिशन होगा, उसके बाद तीसरा एडिशन होगा, ये आपका सीक्वेंस से चल रहा है। पर पैरेलल एडर जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, क्योंकि सारे एडिशंस एक साथ में हो रहे हैं, पैरेलली हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट कहते हैं। सीरियल एडर में जो है वो प्रोपोगेशन डिले लेस होता है। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन डिले क्या है। प्रोपोगेशन डिले का मतलब इनपुट देने के बाद आउटपुट मिलने में कितना टाइम लगेगा, कितना गैप आएगा, उसे कहा जाता है प्रोपोगेशन डिले। तो सीरियल एडर में इनपुट देने के बाद आउटपुट जो मिलेगा वो थोड़ा फास्ट मिलेगा, पर पैरेलल एडर में आपका प्रोपोगेशन डिले प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट का एडिशन होकर के वो जो रिपल कैरी है वो सेकंड में नहीं आ रहा, सेकंड का रिपल कैरी थर्ड में नहीं आ रहा, थर्ड का रिपल कैरी फोर्थ में नहीं आ रहा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा फाइनल आउटपुट मिलने के लिए। तो इसीलिए प्रोपोगेशन डिले प्रेजेंट होता है फ्रॉम इनपुट कैरी टू आउटपुट कैरी। कैरी इनपुट से सी इन से सी आउट तक जितना आपका कैरी रिपल होता हुआ जाएगा उतना डिले आपको मिलेगा पैरेलल एडर में।
यहाँ पर कितने फुल एडर्स चाहिए वो फिक्स्ड होता है, मतलब एक ही फुल एडर चाहिए। पर यहाँ पे जितने फुल एडर्स आपको चाहिए वो डिपेंड करता है कितनी बिट्स ऐड करनी है। अगर 4 बिट ऐड करनी है तो 4 फुल एडर्स, 8 बिट ऐड करनी है तो 8 फुल एडर्स। तो आपको कितनी बिट्स ऐड करनी है वो डिसाइड करेगा कि कितने एडर्स आपको जरूरत है। फिर आता है आपका रिपल कैरी एडर एंड कैरी लुक अहेड एडर। रिपल कैरी एडर क्या है वो हमने अभी देखा है कि एक एडिशन के बाद कैरी दूसरी बिट पे जाएगा, इसका सी आउट दूसरे का सी इन बनेगा, दूसरे का सी आउट तीसरे का सी इन बनेगा, तीसरे का सी आउट चौथे का सी इन बनेगा। रिपल कैरी एडर में जो आपका कैरी सिग्नल है उसे ट्रेवल करना होता है थ्रू ईच एडर मॉड्यूल, एक एडर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो आपका जो कैरी है वो ट्रेवल करता है जब तक वो इनपुट से आउटपुट तक ना पहुंच जाए, टू गेट टू द एंड कॉजिंग लॉन्ग प्रोपोगेशन डिले। इसमें प्रोपोगेशन डिले बहुत होता है। कैरी लुक अहेड एडर जो होता है उसमें कैरी के लिए एक लॉजिक होता है और वो जो लॉजिक सर्किट है वो हैंडल करता है इन कैरीज को। इसीलिए यहाँ पे जो कैरी लुक अहेड एडर होता है वहां पर आपका जो प्रोपोगेशन डिले है वो कम होता है। देन कैरी लुक अहेड एडर जो है वो रिड्यूसेस प्रोपोगेशन डिले बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर। हाँ, इसमें हार्डवेयर जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कैरी लुक अहेड एडर में एज कंपेयर टू योर रिपल कैरी। आपका जो हार्डवेयर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पर प्रोपोगेशन डिले टाइम कम हो जाएगा, आउटपुट स्पीड में मिलेगा। तो आपका ये कैरी लुक अहेड एडर होता क्या है? कैरी लुक अहेड एडर क्या है? एक इंप्रूव्ड वर्जन है रिपल कैरी का। इंप्रूव्ड वर्जन कैसा है 3 बिट्स में बताती हूं। सपोज मैंने 3 बिट्स ऐड करनी है तो 3 फुल एडर्स लूंगी। ये 3 फुल एडर्स है मेरे पास में, A0, B0, A1, B1 और A2, B2। ठीक है, अब यहां पे तो इनिशियली जो भी कैरी इन आ रहा है वो कैरी इन आएगा। अब आपका जो यहां पर कैरी इन आएगा वो आपका लुक अहेड कैरी है। लुक अहेड कैरी के लिए मैं एक लॉजिक सर्किट यूज कर रही हूं और ये लॉजिक सर्किट करेगा क्या? ये लॉजिक सर्किट मेरा A0, B0 को ऐड करेगा और ये देखेगा जब तक ये एडिशन हो रहा है तब तक ये चेक करेगा कि आपका A0, B0 के एडिशन से कोई कैरी आ रहा है क्या। अगर A0, B0 के एडिशन से कोई कैरी आ रहा है तो वो इमीडिएटली इसे कैरी इन दे देगा और ये एक कैरी इन लेकर के पैरेलली अपना ऑपरेशन शुरू कर देगा। वैसे ही यहां पर जो लॉजिक सर्किट है वो लॉजिक सर्किट यहां पर कंसीडर करेगा बिट्स A0, A1, A0, B0, A1 एंड B1, इन चारों को कंसिडर करेगा और वो यहां पर कैरी इन देगा अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो। मतलब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो गया। वो क्या कर रहा है, यहां पे फुल एडर्स तो एडिशन कर रहे हैं पर इसके पैरेलली वो ये देख रहा है कि कैरी जनरेट होगा क्या। इसीलिए इसे कैरी लुक अहेड कहते हैं कि पहले ही ये चेक करना है कि कैरी जनरेट होगा क्या इस बिट पे आकर के। अगर इस बिट पे आकर के कैरी जनरेट होगा तो वो पहले से ही कैरी का अजम्पशन करके रखता है। इसीलिए आपका जो प्रोपोगेशन है वो प्रोपोगेशन डिले कम हो जाता है और मुझे आउटपुट S0, S1, S2 थोड़ा फास्ट मिलता है। इसे हम कहते हैं लुक अहेड कैरी एडर, जहां पे कुछ लॉजिक सर्किट ऐसे लगे हुए हैं और ये लॉजिक सर्किट ऐसे हैं जो पहले से प्लान करेंगे कि इस बिट पे कैरी जनरेट होगा क्या। सो दीज आर लुक अहेड कैरी एडर्स। फाइन। नाउ आज के डीपीपी क्वेश्चंस हालांकि मैंने आप लोगों को करवा दिया है फुल सबट्रैक्टर एंड हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग NAND गेट्स ओनली, पर ये आप लोग खुद भी अपने आप से
ट्रूथ टेबल बना के के मैप बना करके इक्वेशन निकाल के यूजिंग नैंड गेट्स ओनली आप लोग रियलाइज करके देखो, काफी इजी होगा आप लोगों के लिए अगर आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो। फाइनली आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी में 22-23 में क्वेश्चन आया है 2 मार्क का, जो फर्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन ए, जहां पे 2 मार्क के क्वेश्चन है। ड्रॉ अ फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स, जहां पे आपको 2 हाफ एडर्स लेने हैं और एक फुल एडर बनाना है। तो 2 हाफ एडर्स कैसे लोगे, आपने एक हाफ एडर लिया और दूसरा हाफ एडर लिया। अब ये जो हाफ एडर है, हाफ एडर आपको पता है सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करता है, तो ये वाला हाफ एडर आपका बिट ए और बी को ऐड करेगा। पर फुल एडर के पास में ए, बी और कैरी इन भी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका जो आउटपुट है, मतलब आपका सम है, वो ऐड कर रहे हैं कैरी इन के साथ यूजिंग सेकेंड हाफ एडर, और आपको जो फाइनल मिलेगा ये आपका सम होगा और इसका साथ में एक मिलेगा कैरी आउट। ये आपका होगा फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। एक हाफ एडर ए और बी को ऐड करेगा, दूसरा हाफ एडर इसके फर्स्ट वाले के सम को और कैरी इन को ऐड करेगा, और फाइनली मिलेगा आपको जो रिजल्ट है वो ये S1 होगा, और फाइनली सम ये मिल रहा है, कैरी आउट आपको ये मिल रहा है। सो दिस इज योर फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। व्हाट इज द रोल ऑफ सबट्रैक्टर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सबट्रैक्टर क्यों चाहिए होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, आज मैंने करवाया है, ये आया था 21-22 में। 21-22 में ही एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ सीरियल एडर विथ एक्यूमुलेटर्स, सीरियल एडर का मैंने कंसेप्ट बताया है। और एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर वो होता है जहां पे डाटा आपका कलेक्ट होता जाता है, क्योंकि सीरियल एडर एक बिट को एक बार में, मतलब 2 बिट्स को एक बार में ऐड कर रहा है, तो वो जो आपकी बिट का रिजल्ट है वो कहीं सेव होगा, उसके बाद में सेकंड बिट है वो कहीं सेव होगी, तीसरी बिट के सेव होगी, और ये जो सारा सेव किया डाटा है ये पैरेलल रिजल्ट होगा। तो एक्यूमुलेटर का काम है इन सभी सीरियल एडर का जो आउटपुट आ रहा है उसे एक्यूमुलेट करना, उसे कलेक्ट करना और फिर फाइनली कंप्लीट रिजल्ट देना। तो ये आपका कंसेप्ट सीरियल एडर का है। 10 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। डिफरेंस बिटवीन रिपल कैरी एडर, कैरी लुक अहेड जनरेटर, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है रिपल कैरी क्या होता है और लुक अहेड कैरी जनरेटर क्या होता है। कंस्ट्रक्ट हाफ सबट्रैक्टर यूजिंग लॉजिक गेट्स, ये आपका क्वेश्चन आया था 1920 में, ये भी हमने आज एग्जीक्यूट किया है। हाफ सबट्रैक्टर आपका यूजिंग लॉजिक गेट्स में ए और बी का एक्सॉर ऑपरेशन है, और आपका सबट्रैक्टर है तो आपका डिफरेंस बोरो आउट है ए बार बी। नाउ डिजाइन 4-बिट बाइनरी एडर और सबट्रैक्टर सर्किट। एडर सबट्रैक्टर सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जहां पर एडर को ही यूज करेंगे एज अ सबट्रैक्टर। ठीक है, सो बाय देन आज के लिए इतना ही टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, खुद भी लिख करके ट्राई करो, कोशिश करो डायग्राम बनाने की, तभी लर्न होगा। सिर्फ पढ़ के या लेक्चर सुन के नहीं होगा, कहीं ना कहीं बुक में लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, तो आप लोगों की प्रैक्टिस या आप लोगों की प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय फॉर टुडे।